Hello everyone, you are welcome again to our YouTube channel. And in this session, we are going to see how the students can improve the quality of their study. So, I have met so many students who face the problem that they don't feel like studying very much, even if somebody is asking them to sit for half an hour just to study. So, they cannot do this because they are not habitual of it. And the second category of the students are like who are studying but they cannot memorize the things for the long period of time. So in this video we are going to especially talking about these two questions. How can this problem be eradicated? So let's begin it. Okay, so first we talk about how to sit for the study for 1 hour and for 2 hour, and it could be more than it as per your capacity, as per the requirement uh, for which you are preparing. Okay, तो जो पहली प्रॉब्लम होती है वो अक्सर आपने लोगों के साथ में देखी होगी, स्टूडेंट्स के साथ में या आपके साथ भी होती होगी अगर आप स्टूडेंट है, कि कईयों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब मन इन द सेंस कि आप जैसे ही पढ़ने की बात को अपने मन में लाते हैं, सोचते हैं कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, और आप अपनी बुक लेकर चालू भी हो जाते हैं और फिर वहाँ बैठते हैं आप। ठीक है, और उससे होता क्या है, एक दिन तो आप 1 या 2 दिन आप अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करके बैठ जाते हैं पढ़ने, लेकिन वही शेड्यूल फिर तीसरे या चौथे दिन से आपका बिगड़ जाता है। आप अपने नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं वो पहले जैसी ही चलने लगती हैं। तो इसीलिए आपके स्टडी में जो है कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। हालांकि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें माइंड में ऐसी होती हैं कि कभी मन नहीं लगता ये। तो ऐसा इन कारणों से होता है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप स्टडी में अपना मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आप भले ही पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है, आप कितना पढ़ते हैं, कितना याद रखते हैं, ये एक सेकंड स्टेज है। लेकिन पहली स्टेज क्या है कि आप क्या उतने समय के लिए, जितना आपने अपने माइंड में सेट किया, क्या आप उतने समय के लिए बैठ पाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने एकदम डिसाइड कर लिया कि मैं 1 घंटे बैठूंगा या मैं 2 घंटे बैठूंगा या 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले आप अपनी आदत बनाइए बैठने की। तो आप पहले डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मैं सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे ही बैठूंगा। ठीक है, पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ 15 मिनट ही पूरे दिन में बैठना है। एक किताब ले लेना, कोई सा भी जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता हो आपके, वो बुक लेके, और आप सिर्फ 15 मिनट्स वहाँ पर बैठना है। आपको बैठना इन द सेंस कि आपको आपको अपने आप को रोके रखना है। ठीक, भले ही आपको याद हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप 15 मिनट बैठे। अब करना क्या है, ये आज आप 15 मिनट बैठे, कल आप इसी में 1-2 मिनट का इजाफा कर दीजिए। अब आप 16 या 17 मिनट बैठ जाएं, फिर ऐसे ही बढ़ाते हुए 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करें, और इसी चीज़ को आप फॉलो करते रहिए 20 से 25 दिन तक। क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या, ये फिर आपके जो माइंड होगा ये उसको मना लेता है, ये इसको अपने माइंड को मना लेता है, और उसके बाद में माइंड आपको खुद ही इंस्ट्रक्शन देने लगेगा। और जैसे ही माइंड आपको खुद इंस्ट्रक्शन देने लगेगा तो उसके बाद में आपका मन खुद ही बैठने के लिए लगने लगेगा। ठीक, जब आपने एक बार बैठने की प्रॉब्लम दूर हो गई, अब उसके बाद में सेकंड आती है कि आप अब इसमें जो सेकंड स्टेज आएगी वो आएगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सब्जेक्ट से कई लोगों को ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अच्छी तरह पढ़ा, लेकिन कल अगर मान लीजिए एग्ज़ाम है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एग्ज़ाम मतलब पढ़ा तो रात को, लेकिन फिर एग्ज़ाम में जाके काफ़ी चीज़ें भूल गए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या चीज़ कीजिए, एक 2 टाइम टेबल आप ज़्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि ये मेंटली भी आपके माइंड के अकॉर्डिंग सुटेबल रहता है। जैसे कि हो सकता है अगर आप रात को पढ़ते, देखिए रात को आप पढ़ दें, आपने रात का टाइम टेबल ले लिया, इस पर डिपेंड ये ज़्यादा नहीं करता, आप एकदम सुबह पढ़ दें, दोपहर में पढ़ दें, रात में पढ़ दें। लेकिन रात का टाइम इसलिए प्रेफर कर सकते हैं आप, क्योंकि रात को जब सब सो जाए तो थोड़ी शांति रहती है,
आप ज़्यादा नहीं 1 या 2 घंटे का समय आप उस टाइम पे ले सकते हैं। और रात को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, पहले एक आप चीज़, एक मेथड आप फॉलो कर लीजिए अपनी स्टडी में, कि पहले आप ये पहचानिए कि आपको कुछ भी पढ़ा हुआ कैसे ज़्यादा बेहतर समझ आता है। बेहतर इन द सेंस, जैसे कि 2-4 तरीके होते हैं। जैसे किसी को मतलब सुन के ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। जैसे आपने किसी बात को सुना, ठीक, तो आपको ज़्यादा समझ आ गया। एक क्या होते हैं पिक्टोरियल, यानी कि किसी इमेज के जरिए समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे भी कि किसी चीज़ को डिफाइन करना, उन्हें उसको कोई इमेज दिखाई गई तो वो याद कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों में ज़्यादातर ये होता है कि वो पिक्टोरियल चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं, और हम खुद भी, हम जो बड़े होते हैं वो भी पिक्टोरियल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं। और फिर होता क्या है उससे, कि आप ऐसे मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आप ये चीज़ पहचान लीजिए। कुछ लोगों में होता है जैसे कि उनको सुन के याद हो गया, कुछ लोगों को रीडिंग करके सिर्फ पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, और कुछ लोगों को पढ़ा और उसको लिख के देखते हैं तब याद होता है। ठीक, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे लिख के याद होता है, कि अगर मैंने एक बार किसी चीज़ को रीड कर लिया, उसके बाद में अपने नोट्स में अगर बनाने लगूँ तो उससे क्या रहता है कि मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैं अक्सर वही मेथड फॉलो करता हूँ। ऐसे ही आप अपना तीनों चारों में से एक मेथड को आप पहचान लीजिए कि आपको किससे चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। एक बार जब वो हो जाए तो उसी मेथड के साथ आप अपनी आधे घंटे या 1 घंटे की पढ़ाई कीजिए। और रात का समय इसलिए प्रेफर कीजिए क्योंकि जो चीज़ें रात को आपको आप पढ़ लोगे ना उसे, क्योंकि रात को होता क्या, जो चीज़ें पढ़ते हैं हमारे माइंड में वो रिजर्व रहती है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप कोई चीज़ रात को सोच के सो जाएं तो वही चीज़ आपको सपने में भी आती है। तो अगर आप स्टडी करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाती है रात को ज़्यादा बेहतर तरीके से। और फिर उसके बाद में कोई न्यू थॉट, कोई नए प्रकार के विचार आपके दिमाग में नहीं आते हैं। ठीक है, उस समय मन शांत रहता है, तो वही चीज़, वही आइडिया इसमें रहते हैं। ठीक, उससे होता क्या है, फिर आप ज़्यादा देर तक इसको याद रख पाते हैं। और सुबह उठ के जल्दी होने से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि सुबह जो होता है ना, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, सभी तरीके के जो थॉट्स होते हैं उनसे मतलब शांत रहता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आप रिवाइज करते हैं तो एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो वो चीज़ें ना ज़्यादा देर तक आपके माइंड में टिकी रहती हैं। लेकिन कभी ऐसे, ये तो एग्ज़ाम में रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप मतलब देर तक पूरी पढ़ाई करते रहें और उसके बाद में एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एक अपनी प्रॉपर नींद भी चाहिए होती है सबको। तो इसीलिए जो मैं मतलब अपने आजमाया हुआ तरीका आपको बता रहा हूँ, आप रात का टाइम सिलेक्ट कीजिए, रात के टाइम में पढ़िए, उस मेथड से पढ़िए जिस मेथड से आपको समझ में आता है। ठीक है, फिर देखना चीज़ें कितनी आसान लगेंगी, वो चीज़ें ना आपके माइंड में रहने लगेगी। रहना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने 10 किताबें पढ़ ली, ज़रूरी ये मैटर करता है, इट मैटर्स अलॉट दैट हाउ मच कंटेंट यू रिमेंबर। ओके, आप कंटेंट कितना माइंड में रखते हैं और कितना आप प्रेजेंटेबल हो सकते हैं, उस चीज़ को कितने अच्छे, कितने बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो ये जो दो प्रॉब्लम थी इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थे इस सेशन में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एंड विच आई एम शेयरिंग विद यू, एंड दिस विल डेफिनेटली मेक द ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। ओके, जस्ट फॉलो दीज टू methods and you will see definitely, I'm mean damn sure about this. ओके, तो आगे इसी से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और भी जो मेरे दिमाग में जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड subscribe the channel if you are new on it, and share as much as possible. Okay, so thank you very much.